चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्लास जो पढ़े थे उस क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट पढ़े थे चार्टर एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट। 1793 नहीं, 1773 ईस्वी का क्या पढ़े थे? रेगुलेटिंग एक्ट, यही था ना। और 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या क्या पढ़े थे? तो इसमें पढ़े थे हम लोग कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल का एक पद आया था कि नहीं आया था? इससे पहले इस पद का नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये पढ़े थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हुआ करता था ये था प्रथम, ये क्या था? प्रथम। और अंतिम कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये पढ़े थे, वारेन हेस्टिंग्स था। उसके पश्चात इसी का प्रमोशन होता है और क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल बन जाता है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद पढ़े थे कि इसी अधिनियम के तहत हुआ था कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे। और बताइएगा तीन वो अन्य न्यायाधीश था, कौन कौन था? हाइड, लेमिस्टर और चेम्बर्स था। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे कि इसी एक्ट में कुछ कमी थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कामों का बंटवारा नहीं था, तो दोनों के बीच कामों का बंटवारा, चूंकि प्रयास ये किया गया था कि कुछ शासन प्रशासन में सुधार हो, लेकिन भूल ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कामों का बंटवारा नहीं हुआ था। उसी को ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। तो भूल हुआ था, प्रयास किया गया था ठीक करने का। ठीक है, तो इसीलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या बोले थे हम लोग? प्रयास और भूल। और उसको ठीक करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसके तहत गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कामों का क्या किया गया? बंटवारा कर दिया गया। ये हम लोग पढ़े थे। फिर पढ़े थे कि भारतीय लोगों से रिश्वत नहीं लिया जाएगा। उसके पश्चात आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ कुक थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ कुक। फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के समय इंग्लैंड के जो पीएम थे उसका नाम था विलियम पिट। तो ये पढ़े कि नहीं पढ़े? विलियम पिट थे। और इस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल होंगे वो कौन होंगे? वारेन हेस्टिंग्स होंगे। वारेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये पद को छोड़कर कहां चले जाते हैं? इंग्लैंड में इनके ऊपर मुकदमा चलता है। और मुकदमा कौन चलाता है? वर्क नामक संस्था। कौन चलाता है? वर्क नामक संस्था चलाता है मुकदमा। और उस मुकदमा में बाद में जब रिजल्ट निकलता है उसका, ठीक है, तो वो निर्दोष साबित होते हैं। लेकिन इतना प्रताड़ित हुआ वो आत्महत्या कर लेते हैं। उसके पश्चात कंपनी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए लंदन में दो संस्था की स्थापना हुआ था। बताए थे आप लोगों को, बीओसी और बीओडी। ये दोनों संस्था, एक का काम था राजनीतिक मामला देखना और दूसरा का क्या काम था? व्यापारिक मामला देखना। और ये भारत आया। सबसे कम दिन तक रहा था पिट्स इंडिया एक्ट, मात्र कितना वर्ष तक? 2 वर्ष तक रहा था। और 2 वर्ष के पश्चात जो है अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ और 1786 ईस्वी का आया अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत गवर्नर जनरल को क्या मिला था? वीटो का अधिकार मिला था ना। वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना होता है। वीटो का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। यानी अब गवर्नर जनरल किसी भी निर्णय को एक बार क्या कर सकता था? रोक सकता था। ये अधिकार मिला था। उसके पश्चात पहला बार इसी में कहा गया था कि जो भारतीय भूमि है जो अंग्रेजों के अधीन है वो अब क्या कहलाएगा? ब्रिटिश आधिपत्य भूमि कहलाएगा। तो ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना जे?
अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे आपका जो है दूग पढ़े, कौन कौन पढ़े हैं? एक पढ़े 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा क्या पढ़े? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब तीसरा क्या होगा? तो तीसरा हो जाएगा आप लोगों का 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट हो जाएगा। यानी ये हम लोगों को अब पढ़ना है डिटेल से 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब कहिएगा इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या क्या हुआ था? तो ये काफी छोटा है, इसमें कुछ ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं होता है। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में याद रखना है कि 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कहा गया कि जो भारतीय यानी देशी रियासत है, ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी कर्मचारी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो कर्मचारी, कर्मचारी मतलब समझते हैं ना, काम करने वाला, जो कर्मचारी है उसको वेतन कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा, भारतीय राजस्व से मिलेगा। ये बात कहा गया कि जो बताइए काम करेगा किसका? कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन उसको वेतन कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा। तो ये बात कहा गया था। इसी में कहा गया था व्यापारिक के ये कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या किया जाएगा? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये बात इसी में था। किस एक्ट में? 1793 के चार्टर एक्ट में। याद रखना है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा कि इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन होंगे? होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई तो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो ये बात आप लोगों को 1786 1793 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। तो 1793 के चार्टर एक्ट में आप लोगों को याद रखना है ये जो है आया कब था? चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। इसमें क्या कहा गया कि कंपनी के अधीन जो भी कर्मचारी है उसको वेतन कहां से मिलेगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कोई और बुक में जो है आपको 1813 में भी देता है कि 1813 में बढ़ाया गया। ठीक है। तो अलग अलग बुक है, इसलिए मान लीजिए कि ये पूछा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि कौन बुक का मानिएगा। दूसरा है कि यानी जो है बंगाल का इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो ये हो गया आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ेंगे वो आगे और इंपॉर्टेंट है। 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग देखेंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखिए यहां क्या किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या होता है। इससे पहले 1793 के चार्टर एक्ट में जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया ना, बढ़ा दिया गया ना, और उसके पश्चात जो है 20 वर्षों के बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। और इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको आंशिक रूप से समाप्त किया गया। अच्छा बताइएगा, ब्रिटिश संसद का मंशा क्या था? जब कंपनी आया था तो भारत में व्यापार करने आया था, व्यापार कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। तो ब्रिटिश संसद का भी मंशा ये था कि हम कंपनी के ऊपर क्या करें? अपना नियंत्रण स्थापित करें।
तो इसीलिए अब देखिएगा वहां से फिर कानून बनाकर जब आता है, भेजा जाता है 1813 ईस्वी में, तो कहा जाता है कि अब कंपनी जो है, कौन कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो कंपनी है जो व्यापार करने भारत आई है, इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हम क्या करते हैं, अब आंशिक रूप से समाप्त करते हैं, पूरा पूरा नहीं, इन्हें धीरे धीरे करके क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो इसमें क्या कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है, आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है। लीजिए, यानी अब आंशिक हम क्यों बोले, तो समझिएगा, आंशिक बोलने का मतलब हुआ कि कुछ देश के साथ इसको व्यापार करने का अधिकार होगा। जैसे ये चाय का जो व्यापार करेगा, चाय का व्यापार कर सकता है पूर्वी एशियाई देश, पूर्वी एशियाई देश, चाय के साथ चीन का व्यापार, चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकता है। किसका व्यापार कर सकता है, चाय का पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार कर सकता था। इस क्षेत्र में इसको एक अधिकार मिला है, बाकी जितना भी है सब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। तो बताइए अब ये कंपनी, हम बोलेंगे इसको कि नहीं, इकलौता कंपनी इंग्लैंड का है जो व्यापार करेगा भारत में और जो है पूर्वी एशियाई देश में नहीं। अब इसके स्थान पर जो है कई सारा कंपनी आएगा और भारत में क्या करेगा, व्यापार करेगा। इतना ही नहीं किया गया, इसमें क्या किया गया, अब कहा गया भारतीय शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर कितना लाख, 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। बताइए, ऐसा आप लोगों को लगता है कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च कर देगा? सिर्फ बोला कि हम भारतीय शिक्षा पर क्या करेंगे, 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन बाद में वो सब हुआ कुछ नहीं, सिर्फ बोला गया। किस एक्ट में बोला गया भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च होगा? 1813। कहेगा क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया? आंशिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चीन के साथ चाय और पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार कर सकता था, इसीलिए आंशिक, अभी पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया। इसी में कहा गया, क्या कहा गया कि ईसाई मशीनरी जो है, ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। क्या दी गई? छूट, कि आप आओ, जितना भी ईसाई मशीनरी मतलब समझते हैं कि जिस प्रकार से मंदिर में जो होता है देखेंगे पुजारी होता है, उसी प्रकार से ईसाई धर्म में जो रहता है उसके धर्म गुरु, उसको कहा गया कि आप आओ भारत में और अपने ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो। यानी अब आप बोल सकते हैं कि अब जो है अंग्रेज जो ईसाई मशीनरियों में होगा, जिसका जो है ईसाई धर्म के धर्म गुरु, वो कहाँ आएगा, भारत में आकर कौन धर्म का प्रचार करेगा, ईसाई धर्म का। किस धर्म का? ईसाई धर्म का प्रचार करेगा। अब ईसाई धर्म का प्रचार करेगा, इसी एक्ट में कहा गया, कुछ नियम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नियम बना दिया गया। कुछ नियमों के तहत बोला कि सभी ब्रिटिश नागरिक भारत आकर क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। किसमें कहा गया? इसमें कहा गया कि कुछ नियमों के तहत सभी ब्रिटिश वासी कहां आइए, भारत आइए और भारत में आकर क्या करिए, व्यापार करिए। ठीक है, तो ये सब बात किसमें कहा गया था? 1813 के चार्टर एक्ट में। 93 में क्या कहा गया था कि कंपनी के अधीन जो कर्मचारी होगा उसको वेतन कहां से मिलेगा, भारतीय राजस्व से मिलेगा। व्यापारिक एकाधिकार को कितना वर्ष बढ़ाया गया? 20 वर्ष। कौन में हुआ था ये दोनों बात?
1793 में। 13 में क्या हुआ? 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त। आंशिक क्यों बोले? क्योंकि चीन के साथ चाय का और पूर्वी एशियाई देश के साथ व्यापार कर सकता था। किस एक्ट में कहा गया भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा? 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया। ठीक है। किस एक्ट के तहत ईसाई मसनरियों को भारत में धर्म प्रचार का खुला छूट मिला? 1813। किस एक्ट के तहत सभी ब्रिटिश वासियों को भारत में व्यापार करने का छूट मिला? यहां तक में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ेंगे। और आगे जो होगा आपका 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ही लड़के क्या हो रहा है? 1833 के चार्टर एक्ट में ही अब कंपनी को क्या किया जाएगा? कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको क्या किया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्राप्त था? व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। कहा गया कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। समाप्त किया जाता है। लीजिए, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब बताइए, क्या ये कंपनी अब व्यापारिक कंपनी है? अच्छा, आपका कोई अधिकार समाप्त कर दिए और उसके बदले में कोई अधिकार आ गया तो बताइए, कुछ मिलना चाहिए। इसका व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया और कहा कि नहीं नहीं, टेंशन नहीं लो, कुछ अधिकार दे देते हैं। कौन सा अधिकार देगा? इसको देगा कि अब तुम प्रशासन करो, शासन प्रशासन करो। ठीक है। तो क्वेश्चन रहेगा यहां से कि किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? यानी बोल सकते हैं व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया? पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। उसके स्थान पर तुम क्या करो? शासन प्रशासन करो। यानी अब हम बोलेंगे, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये समझो। पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक कंपनी बन गया? यहां से ये क्वेश्चन रहेगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक कंपनी बन गई? 1833 का चार्टर एक्ट। क्योंकि अब व्यापार करने का एक अधिकार इसको है नहीं है। कौन सा कंपनी बन गया? ये प्रशासनिक कंपनी बन गया। प्रशासनिक कंपनी। अब देखिएगा, इससे पहले आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताए थे। याद है? याद है ना जी? बोलिए नहीं, बोलिए नहीं। यहां देखिएगा लड़के लोग, बात नहीं करना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक पद आया था। पद कौन सा आया था? उससे पहले एक पद था 1757 ईस्वी का। कौन सा युद्ध था? प्लासी युद्ध के बाद एक पद आया था। कौन सा पद? बंगाल के गवर्नर का पद आया था जी। और बंगाल के गवर्नर के पद में प्रथम कौन बना था? रॉबर्ट क्लाई बना था। बना था कि नहीं बना था? रॉबर्ट क्लाई बना था। और अंतिम कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बना था। वारेन हेस्टिंग्स बना था। अब 1773 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1773 ईस्वी में आया कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। क्या किया गया इसमें? तो बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर क्या किया गया? गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल कर दिया गया। बताइएगा प्रथम कौन था? तो प्रथम नहीं, पहले याद रखना है। प्रथम तो हो जाएगा कौन?
वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अंतिम कौन होगा, अंतिम कौन होगा? तो अंतिम अब हम लोग जानेंगे, क्योंकि अब इसका भी नाम क्या होगा, चेंज होगा। बंगाल के गवर्नर का नाम, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल किया जाएगा। यानी हम बोलेंगे कि बंगाल का बताइए प्रथम गवर्नर, बताइए तो गवर्नर बताइए तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अंतिम कौन होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। फिर बताइएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। होगा कि नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। अब बंगाल का अंतिम भी होगा कौन, गवर्नर जनरल। अभी बताएंगे, वही होगा, अभी बताएंगे ना। ये जो पद आया था आपको पता होगा 1757 में आया था। कब आया था, 1757 में। कलर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये आया था 1757। और ये वाला पद आया था आपको कौन सा, 1773। अब जो आएगा नया पद, वो नया पद जो होगा वो आएगा 1833 में आएगा। वो जो पद होगा वो पद होगा भारत का गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि जिस प्रकार से बंगाल का प्रथम गवर्नर था गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होगा, याद रखना हम लोगों को, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ध्यान दीजिएगा कि जो अंतिम होगा वही प्रथम होगा और पद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां देख पा रहे हैं जो अंतिम है वही प्रथम है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अंतिम है वही प्रथम होता है, लेकिन पद का प्रमोशन होता है गवर्नर से गवर्नर जनरल। यहां भी जो अंतिम होगा वही प्रथम होगा, लेकिन पद का क्या होगा, प्रमोशन होगा। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, तो भारत का गवर्नर जनरल, यानी हम बोल सकते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन होगा। बात समझ में आ गया। यहाँ भारत का अंतिम, भारत का अंतिम नहीं, यहाँ क्या होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ये बात समझ में सबको आया। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार पूछने के बाद भी कई बार याद करिए, फिर कंफ्यूजन रहेगा कि गवर्नर पूछा, गवर्नर जनरल पूछा, भारत का पूछा कि बंगाल का पूछा। फिर आगे आएगा जो है 1858 का भारत शासन अधिनियम, उसमें फिर इसका भी नाम बदल दिया जाएगा और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, वायसराय किया जाएगा। ठीक है। तो हम अभी पूरा बता दें ये वाला कि आगे आएगा तब बताएंगे, आगे आएगा तभी बताएंगे। ये यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं अंतिम जो होगा वही प्रथम, पद बढ़ जाएगा। अंतिम है वही जो है, जो अंतिम है वही प्रथम होगा, पद क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो हम क्या, हाँ देखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पद ने बढ़ा, कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। कैसे पद सेम है, यह बंगाल का है, क्या हो चुका है ये, बताइए, आप किसी राज्य का मुख्यमंत्री हैं, आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, पद क्या रहेगा, बात समझ रहे ना। यानी एगो कोई प्रांत का क्या है, ये गवर्नर हुआ करता था कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अब पूरे भारत का बना दिया गया, तो क्या पद नहीं बढ़ा, पद बढ़ गया। ठीक है, आगे बढ़िए। तो शासन प्रशासन कर, यानी कुल मिलाकर खत्म, यानी जो व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, और कैसा कंपनी बना दिया गया, प्रशासनिक, यही थे हम लोग ना। और अभी जो पढ़ाए हैं इसी में हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो इसी एक्ट में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कहा गया क्या इसमें कि जो कंपनी था ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें जो कर्मचारी था, कर्मचारी जो था, उस कर्मचारी में जो है कंपनी में जो कर्मचारी की नियुक्ति होता था, काम करने वाला लोग की नियुक्ति होता था, तो उसमें भेदभाव होता था। कहिएगा भेदभाव क्या होता था, भेदभाव में रंग देखा जाता है कि करिया हियो है, समझ गया ना, रंग देखा जाता था, जाति देखा जाता था, धर्म देखा जाता था, जन्म देखा जाता था, समझ गया ना, जन्म यानी जाति धर्म रंग, यानी कुल मिलाकर सीधा सीधा समझ लीजिए कि क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, और इस भेदभाव को कहा गया खत्म करो। ठीक है, तो कंपनी के अधीन जो कर्मचारी की नियुक्ति होता था, उसमें जो रंग भेद देखा जाता था, उसको समाप्त किया गया, किसमें किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया, 1833 के चार्टर एक्ट में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, अब चूंकि जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, यानी इसका काम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो काम बढ़ चुका है, तो इसीलिए जो है भारत के गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसको काम में सलाह देने के लिए एक विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया। क्या किया गया, विधि सदस्य का नियुक्ति किया गया, और विधि सदस्य की जो नियुक्ति किया गया था, नियुक्त होने वाले सदस्य जो हुआ करते थे, उसका नाम हुआ करता था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड मैकाले हुआ करता था। तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। तो कुल मिलाकर कहां से शुरू किए थे हम लोग, 1793 से शुरू किए थे, और कहां तक पहुंच गए, 1833 तक पहुंचे थे। 93 में क्या कहा गया था, व्यापारिक एकाधिकार को जो है 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। फिर क्या कहा गया कि कंपनी के अधीन जो कर्मचारी है उसको वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, 93 में कहा गया। फिर 13 में क्या कहा गया, 13 में कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है, ये कहा गया। आंशिक कहने का मतलब वो चीन के साथ चाय का और पूर्वी एशियाई देश के साथ किसका जो है व्यापार कर सकता था, चाय का ही। ठीक है, फिर आगे कुछ नियमों के तहत सभी ब्रिटिश नागरिक को भारत आना क्या किया गया, स्वीकार किया गया। फिर भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा, ये कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया कि ईसाई जो मिशनरियों में धर्म प्रचारक हैं वो भारत आए हैं, और ईसाई धर्म का खुला क्या करें, प्रचार करें, कहां, भारत में, लोगों को ईसाई बनाएं।
ये कहा गया था 13 में। और फिर आगे जाकर जो है आता है 33, और 33 में तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग कि व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और कंपनी को बना दिया गया प्रशासनिक कंपनी। और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और कंपनी के अधीन जो नियुक्ति होता था उसमें रंग, जाति, धर्म, जन्म देखा जाता था, भेदभाव किया जाता था, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। और फिर इसी एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया, और नियुक्त होने वाले सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। तो ये सब बात जो हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। किसमें हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट में। और इसी एक्ट में दास प्रथा को भी समाप्त किया गया था। क्या किया गया था, दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ऐसे दास प्रथा जो था वो 1843 ईस्वी में आगे जाकर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है 1833 का चार्टर एक्ट। यहां तक में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं ना, यहीं तक रहने दिया जाए, रहने देते हैं।